और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी, तुमने बोल दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुमने बता दिया सीमांचल की जनता को कि तुम यहां पर CAA, NPR, NRC के नाम पर सीमांचल की जनता को भारत की शहरियत से महरूम करना चाहते हो। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जो हमको घुसपैठी कहेगा हम उस पार्टी का साथ हरगिज नहीं देंगे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें।
तो मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, और ना मैं चाहता हूं हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप देश की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? 10 साल में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। ये जो इस प्रकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता है तो आप क्या करते? मंगलसूत्र तक आप, हमारी बहनों की, माताओं की मंगलसूत्र तक आपका हाथ जा रहा है, उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। This is a very disgraceful speech made by the Prime Minister. But you know, the fact is that people realize that when he says the Congress party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and warn the candidate for speaking like this. It's simply not decent, number one. Number two, it has never happened. The Congress party is constantly accused by Mr. Modi of having ruled the country for 65 years. Have we taken away people's wealth and given it to the Muslim community? What nonsense is this talk?